अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, ईद की शॉपिंग, जो कि आप सब ने तकरीबन कर भी ली होगी और कुछ लोग कर रहे होंगे आजकल में ही। तो मैं भी जा रही हूँ शॉपिंग के लिए अभी अपने ससुराल वालों के साथ। तो वहाँ चल के शॉपिंग करते हैं, ईद की जो भी चीज़ें वगैरह लेनी हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी। और मेरी ईदी भी आ गई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो शॉपिंग करके लेके आऊँगी वो भी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो ईदी जो आई है वो कैश में भी आई है और कुछ ड्रेसेस और कुछ चीज़ें आई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बाज़ार। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑलमोस्ट शॉपिंग जो है वो डन हो गई है हमारी। और यहाँ से अभी हम लोग जाते जाते समोसे और ये चीज़ें फ्राइड जो आइटम्स होती हैं वो लेंगे, क्योंकि घर जाएंगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि अफ्तारी की चीज़ें बना सकें। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाते हैं और घर जाके बाकी की जो जो चीज़ें रह जाएंगी वो बना लेंगे। तो अभी हम यहाँ से समोसे ले रहे हैं और जो कुछ बाकी लेना है वो लेंगे और फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर जी मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखें जी, जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ वो है। यहाँ पर कुछ दुपट्टे थे जो पिको करवाने थे, न्यू सूट जो सिलाई किए थे यहाँ, वो सब, और उनके लिए साथ में मैचिंग वगैरह ली है। और ये हैं हमारे समोसे और बाकी चीज़ें। और यहाँ पर जी ये ड्रेस है जो कि मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ईदी के तौर पर लेकर दिया है, और ये मेरी मम्मा के लिए लिया है, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ड्रेस। और यहाँ पर एक और ड्रेस मुझे लेकर दिया है और साथ में इसकी मैचिंग की चीज़ें वगैरह भी हैं सब कुछ। और ये जो है ये मेरी ईदी आई है मेरी खाला की तरफ से। और ये भी बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, ये मैं ईद पे वेयर करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये ड्रेस पहना। तो यहाँ पर जी मैं अभी आई हूँ अपनी अलमारी सेट करने के लिए। जो चीज़ें लेके आई हूँ शॉपिंग के लिए वो भी शॉपिंग करके आई हूँ वो भी रखूँगी। और जो बाकी का जो सामान है, मेरे कबर्ड जो है वो इधर से उधर हुई हुई है। तो ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, हर चीज़ इधर उधर हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी सेटिंग करके हर चीज़ अपनी जगह पर रखूँगी। और गर्मियों सर्दियों के कपड़े जो हैं वो भी अलग करने हैं और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है, बहुत मेस क्रिएट हुआ हुआ है। कोई चीज़ मिलती नहीं है। जब भी ढूंढने लगती हूँ, कोई भी ड्रेस पहनना होता है तो पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो हर चीज़ इधर उधर हुई हुई है, तो इसलिए मैं इसको अभी से सेट कर लूँगी ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। ईद पे मुझे हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पर मिल जाए। अभी मैंने ये देखे, ये अपनी कबर्ड जो है वो एक सेक्शन जो है वो खाली कर लिया है, बेड पे सारी चीज़ें निकाल दी हैं। और इनमें से मैं अभी कुछ चीज़ें निकाल दूंगी जो कि गर्मियों सर्दियों वाली चीज़ें हैं वो अलग करूँगी, कपड़े वगैरह। और ये जो पैकेट्स हैं ये मैंने मंगवाए थे लॉन्ग मैक्सीज और जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं उनको पैक करने के लिए, ताकि उन पर डस्ट या वो ख़राब वगैरह ना हो। तो बाकी सारे ड्रेसेस जो हैं मेरे हैवी, जो मैंने कभी कभी वेयर करने होते हैं किसी पार्टी या फंक्शन पे, तो वो सब मैं इसमें हैंग करूँगी अभी। और इसको भी सबको सेट करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ें वगैरह मंगवाई हुई थी, लेकिन मैंने ये सेट नहीं किया क्योंकि कभी करने लगती थी तो टाइम नहीं मिलता था और कभी कुछ ना कुछ मसला हो जाता था। तो ये देखें, मैंने ये सारी ड्रेसेस अपने इसमें कर लिए हैं सेट। और फिर अभी बाकी के भी करके सारे इनको यहाँ पर हैंग करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देखते रहिए यहाँ पर मेरे साथ साथ, और मैं साथ साथ अपनी जो है कबर्ड वो सेट कर लेती हूँ। कबर्ड मैंने अपनी सेट कर ली थी और साथ ही अफ्तारी का टाइम भी होने लगा था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से अफ्तारी बनाई और बाकी जो चीज़ें बनानी थी वो बना ली। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले से बना ली थी और फिर मैं सेटिंग करने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में टाइम नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जी अफ्तारी का टाइम हो गया है, हम रोज़ा अफ्तार करते हैं और बहुत ही कम रोज़े रह गए हैं गिने चुने से। तो आप लोग सब दुआएं कीजिए जल्दी जल्दी से और जितनी इबादत कर सकते हैं करें, क्योंकि इस रमज़ान में हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है और जो भी हमारी इबादत हैं वो हमारे पास डबल हमें उसका सवाब मिलेगा। तो उसके बाद मैंने अफ्तारी वगैरह के बाद ये मुझे बॉडी में पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दूध गर्म करके पी लेती हूँ। कभी कभी पीने को दिल कर ही जाता है जब बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, तो फिर मैं उसमें एक चुटकी हल्दी की ऐड कर लेती हूँ। उसकी वजह से जब आप सुबह उठते हो तो बिल्कुल फ्रेश होते हो, आपको कोई थकावट, कोई पेन, कोई कुछ नहीं फील हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा है, आप सब भी पिया कीजिए। और मोस्टली गर्ल्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं कभी कभी ऐसे दूध में हल्दी डाल के पी लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा मैंने कोई काम कर लिया हो हैवी, या कोई मुझे मसल पुल हो गया हो, या कोई भी ऐसी पेन वगैरह फील हो रही हो बॉडी में, थकावट वगैरह, तो मैं ये पी लेती हूँ। तो बहुत ही फ़ायदा होता है इससे मुझे तो माशाल्लाह से। तो आप सब भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बाद में मुझे दुआएँ भी दीजिएगा, क्योंकि बहुत मुझे पता है कि इसका बहुत अच्छा आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
फिर जी यहाँ पर हम लोग सो गए थे, रात हो गई थी और सुबह हम उठे हैं। तो यहाँ पे है आज जुमा और जुमे की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गई हूँ। सबके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, अपने भी कर रही हूँ अभी। और आज मैंने ये न्यू ड्रेस बनवाया था तो ये मैं आज पहन रही हूँ जुमे के दिन। तो आप सब भी जुमे का एहतमाम अच्छे से कीजिए और दुआएँ ढेर सारी कीजिए और मुझे भी दुआ में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। तो ये देखें, ये मेरा ये कलर कॉम्बिनेशन है कि ऑरेंज और ग्रीन का, तो इसके साथ मैंने ये प्रेस कर लिया है। और अभी मैं शावर लेने जाऊंगी, फ़्रेश होंगी और नमाज़ अदा करूंगी ज़ोहर की, तो और ढेर सारी दुआएं करूंगी। और उसके बाद जी एक सैड न्यूज़ कि जो मेरा चूचू था वो मैंने जब इसको देखा सुबह तो ये मर चुका था बेचारा। तो ये देखें, ये काफ़ी दिनों से बीमार था, लेकिन मैंने इसके बहुत ज़्यादा टोटके भी किए और इसको मेडिसिन भी दी, लेकिन ये नहीं ठीक हुआ। तो फिर हमने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी इतनी ही ज़िंदगी थी, कोई बात नहीं। जैसे इंसान चले जाते हैं हमारे अपने प्यारे, तो ये भी बहुत ही प्यारा था मेरे लिए, लेकिन ये चला गया तो कोई बात नहीं, इसी में अल्लाह ताला की रज़ा थी। तो कोई बात नहीं जी, मैं यहाँ पर फ़्रेश होके आ गई थी और फिर मैंने नमाज ज़ोहर अदा की। और उसके बाद जी हम यहाँ पर, ये मेरी फ़ाइनल लुक है। ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आप सब मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा, और ये कलर कंट्रास्ट कैसा लग रहा है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। और किस किस ने आज के दिन दुआएं की हैं और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और फिर जी मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग बातें कर थे बैठ के और साथ में दूध पी रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही होती है उनको भी जब सफ़र करके आते हैं। तो फिर साथ में मैंने भी थोड़ा सा ले लिया, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि मेरे साथ तुम भी पियो, तो फिर मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा निकाल लिया था दूध और हम लोग यहाँ पर पी रहे थे। और अपना जो मी टाइम था, जो हमारा टाइम था, वो हम लोग स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। यहाँ पर मैं अभी बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पर शिमला मिर्च और चिकन का सालन। तो यहाँ पर ये बहुत ही मज़े का बना था, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो आप लोगों ने भी अगर कभी बनाया हो तो मुझे बताएगा कि कैसा लगता है और किस किस को शिमला पसंद है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सालन जो है वो डन होने ही वाला है, तो हम लोग अफ्तारी करेंगे। उसके बाद ही मेरे मामू एक न्यू सब्ज़ी लेके आए थे जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप लोग गैस कर सकते हैं कि ये क्या है। ये है बैंगन और ये है वाइट कलर के, बिल्कुल अंडे जैसे लग रहे हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे थे। क्या आप लोगों ने कभी देखे हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर नहीं देखे तो फिर भी बताइएगा। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।